तो दोस्तों, मैं हूँ विजय और स्वागत है आप सबका विजय द फूडी में। तो फिर देर किस बात की, म्यूजिक के बाद शुरू करते हैं एक बढ़िया सी रेसिपी, मटन करी लजीजा। तो सबसे पहले मैंने 500 ग्राम मटन लिया है और इसे अच्छी तरह से धुल लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच देगी मिर्च पाउडर और उसके बाद हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच मीट मसाला पाउडर। मीट मसाला पाउडर डालने के बाद हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो ये हो गया जी हल्दी पाउडर। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और नमक डालने के बाद हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अब आएगा 50 ml सरसों का तेल और उसके बाद धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए। तो चलिए दोस्तों, अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये रेसिपी बनाने से पहले मटन का मैरिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी देर तक हम इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ेंगे उतना ही बढ़िया और गजब का स्वाद आएगा। और अगर आपको और अच्छी तरह से मैरिनेट करना है तो आप बनाने से पहले 3 से 4 घंटे तक इसे फ्रिज में रख दें। लेकिन मैं फ्रिज में नहीं रख सकता दोस्तों, क्योंकि मेरे यहाँ किचन में और फ्रिज में नॉनवेज नॉट अलाउड है, इसलिए मैं नॉनवेज रेसिपी बाहर बनाता हूँ। तो ये लो जी, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 1 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगा। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। मैंने गैस ऑन कर लिया है और हम गैस पर रखेंगे कुकर। तो कुकर को अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। कुकर को गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल 100 ml। तो ये लो दोस्तों, मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अब हम तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम तड़के में सबसे पहले डालेंगे तेज़पत्ता और उसके बाद डालेंगे 1 बड़ी इलायची और फिर हम डालेंगे 1 छोटी इलायची और 2 लौंग, 1 दालचीनी और फिर थोड़ी सी जावित्री, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। और अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह से, जब तक कि मसालों से खुशबू ना आने लग जाए। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि मसाले जलने ना पाएँ, हमें इन्हें इनकी खुशबू आने तक ही रोस्ट करना है। तो दोस्तों, मसाले एकदम अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 500 ग्राम बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को मैंने पतले पतले स्लाइस में काटा है, लेकिन बहुत ही बारीकी से काटा है। आप ऐसे ही प्याज को काट कर डालिएगा दोस्तों। और अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर करके प्याज की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे दोस्तों। हम प्याज की जितनी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे उतना ही बढ़िया और शानदार ग्रेवी तैयार होगी। और अब प्याज को 5 से 6 मिनट तक भुनने के बाद मैंने इसमें 3 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। और अब मिर्च डालने के बाद प्याज की भुनाई चालू रहनी चाहिए दोस्तों। हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि प्याज एकदम ब्राउन ना हो जाए और प्याज से तेल एकदम अलग हो जाए और प्याज एकदम अच्छी तरह से ढीले पड़ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 7 से 8 मिनट तक भुनने के बाद तेल अलग होना शुरू हो गया है और प्याज का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ कसर बाकी है। तो जब तक प्याज भूनते हैं तब तक हम इस मटन करी का एक स्पेशल सा मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम गैस पर पैन रखेंगे और सबसे पहले डालेंगे 2 छोटी इलायची और अब हम लेंगे 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा जावित्री, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च, 7 से 8 लौंग, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा और 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया। और अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। मसालों को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि मसालों से खुशबू ना आने लग जाए। तो दोस्तों, मैंने मसालों को एकदम अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। मसालों से खुशबू आने लगी है और मसाले एकदम अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। और अब हम इन मसालों को एकदम बारीकी से पीसकर तैयार कर लेंगे और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये मसाले कब डालने हैं। तो दोस्तों, इधर प्याज की अभी भी भुनाई चालू है और अब प्याज को भूनते भूनते ही हम इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये लो जी, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और अब हम लगातार भुनाई चालू रखेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से पक जाएंगे और प्याज की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लगातार भुनाई चालू रखते हैं। तो भुनाई करते करते खड़े मसालों की और अदरक लहसुन के पेस्ट की सौंधी सौंधी सी खुशबू
आना शुरू हो गई है दोस्तों। वाकई में बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने 10 मिनट तक लगातार मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनाई की है। प्याज एकदम अच्छी तरह से भुन चुके हैं और अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, तेल एकदम अच्छी तरह से अलग हो गया है। और अब बारी आती है मैरिनेट किया हुआ मटन डालने की। और अब हम मैरिनेट किया हुआ सारा मटन कुकर में डाल देंगे। तो ये लो जी, मैंने सारा मटन कुकर में डाल दिया है। और असली खेल तो अब शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि असली भुनाई तो अब शुरू होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर करके अच्छी तरह से मटन को मसालों के साथ लगातार भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी तरह से हम मटन को भूनेंगे, खड़े मसालों का और अदरक लहसुन के पेस्ट का सारा फ्लेवर मटन के अंदर तक जा पाएगा और गजब का स्वाद निकल कर आएगा दोस्तों। तो मटन को 6 से 7 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो अब मैंने स्वाद अनुसार 1 चम्मच नमक डाल दिया है, क्योंकि मैंने मैरिनेशन में भी नमक डाला हुआ था। और अब हम फिर से लगातार भुनाई चालू रखेंगे दोस्तों। हम मटन को लगातार भूनते रहेंगे। मटन को भूनते भूनते इसका कलर चेंज हो जाएगा और तेल और मसाले एकदम अलग अलग हो जाएंगे। उसी स्टेज तक हमें मटन की भुनाई करनी है दोस्तों। तो अब 10 मिनट की भुनाई के बाद तेल अलग होना शुरू हो गया है और कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मटन को लो फ्लेम पर भूनने के लिए छोड़ देंगे। और हम कुकर को हर 30 सेकंड पर ऐसे ही हिलाते रहेंगे, जिससे मटन और मसाले जलने ना पाएँ। ऐसे ही हमें 7 से 8 मिनट तक करना है दोस्तों। और 8 मिनट के बाद जब हम ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे जो बोन वाली पीस है उससे मीट अलग होना शुरू हो गया है, इसका मतलब मटन पकना शुरू हो गया है। तो अब हम मटन की 10 मिनट तक और लो फ्लेम पर भुनाई करेंगे और ग्रेवी का टेक्सचर तैयार करेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया कलर आना शुरू हो गया है। लग रहे हैं ना एकदम शानदार और लजीज। तो और 10 मिनट की भुनाई के बाद ये देखिए दोस्तों, तेल और मसाले एकदम अच्छी तरह से अलग हो चुके हैं और खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। मटन भी आधा पक चुका है और ग्रेवी का टेक्सचर भी तैयार हो चुका है। तो अब बारी आती है ग्रेवी के लिए पानी डालने की। तो ये लो जी, मैंने ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया है। मैंने लगभग 400 ml पानी डाला हुआ है। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड करने से ग्रेवी का टेक्सचर और स्वाद बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, आप इसमें ज़्यादा पानी मत ऐड करना। तो पानी डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगाने के बाद हम गैस को लो फ्लेम पर करके 3 सीटी लगने देंगे। और जब तक कुकर की सीटी आती है तब तक जो हमने भुना हुआ मसाला पीसा था उसे डालने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर पैन रखेंगे और पैन में डालेंगे घी। तो मैंने 5 छोटा चम्मच घी डाल दिया है। और अब हम घी को अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। तो घी को गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चुटकी अजवाइन। तो मैंने 2 से 3 चुटकी अजवाइन डाल दिया है। और इसे अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद हम वो तैयार किया हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। और अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर भून लेंगे। हमें इन मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है दोस्तों, बस उतना ही भूनना है जब तक कि इन मसालों से खुशबू ना आना शुरू हो जाए। तो ये लो जी, मैंने मसालों को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर भून लिया है और मसालों से खुशबू आने लगी है। मसाले एकदम अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब इंतज़ार है तो सिर्फ कुकर की तीसरी सीटी आने का। तो दोस्तों, कुकर की तीसरी सीटी आ चुकी है और अब हम ढक्कन हटाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया और गजब का टेक्सचर तैयार हुआ है। खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है दोस्तों। तो अब बारी आती है सबसे ज़रूरी, घी में भुना हुआ मसाला इसमें डालने की। तो अब मैंने घी में वो भुना हुआ मसाला इसमें डाल दिया है। और अब हम इसे 6 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे जो घी वाला मसाला है वो मटन के अंदर तक जा पाएगा और बढ़िया सा स्वाद और फ्लेवर निकल कर आएगा। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया ग्रेवी का टेक्सचर बनकर तैयार हुआ है। वाकई में दोस्तों, खुशबू बहुत ही शानदार आ रही है। तो दोस्तों, अब हम कुकर के ढक्कन को ऐसे ही ऊपर से रख देते हैं। और जब आप 6 से 7 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे तो मटन करी लजीजा बनकर तैयार हो चुकी होगी। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया गजब का कलर आया है। सारा रोगन ऊपर आ चुका है। और अब हम इसमें हरा धनिया के पत्ते इसमें डाल देंगे।
दोस्तों ये रेसिपी वाकई में बहुत ही लजीज है। आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये देखिए कितना बढ़िया शानदार और गजब का कलर आया दोस्तों, और खुशबू तो एक नंबर की आ रही है दोस्तों। वाकई में दोस्तों मेरी भूख तो एकदम बढ़ चुकी है। ये देखिए दोस्तों कितना लजीज लग रहा है ना, आपके मुंह में तो पानी ही आ गया होगा दोस्तों। मैं आपको ग्रेवी दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया और थिक ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। ये सारा कमाल प्याज की भुनाई का है और जो हमने कम पानी डाला था उसका है। बहुत ही बढ़िया और लजीज ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अगर हमने ज़्यादा पानी डाल दिया होता दोस्तों तो ग्रेवी का टेक्सचर एकदम बिगड़ जाता, इतना बढ़िया ग्रेवी नहीं तैयार हो पाती। तो आइए दोस्तों अब हम इसे सर्व करते हैं और हरा धनिया डालकर इसे गार्निश कर लेते हैं। तो ये लो जी, लग रहा है ना एकदम शानदार और लजीज। तो दोस्तों आप सबको मटन करी लजीजा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप भी इस मटन करी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। वाकई में दोस्तों ये आपको खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज लगेगी। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही लजीज, स्वादिष्ट और शानदार रेसिपी लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और स्वादिष्ट, लजीज और शानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।